अरावली रेंज, जिसे राजस्थान की लाइफलाइन कहा जाता है, आज एक रीसेंट डिसीजन की वजह से खतरे में है। ये सिर्फ पहाड़ों का सवाल नहीं है, ये राजस्थान के फ्यूचर का सवाल है। क्या अरावली रेंज के कमजोर होने से राजस्थान का बड़ा हिस्सा डेजर्ट में बदल सकता है? और इस इशू का रीसेंट सुप्रीम कोर्ट रूलिंग से क्या कनेक्शन है? चलिए इसे डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले मैटर को समझते हैं। 20 नवंबर 2025 को सुप्रीम कोर्ट ने माइनिंग से रिलेटेड एक इंपॉर्टेंट रूलिंग दी। इस रूलिंग के अकॉर्डिंग 100 मीटर से कम हाइट वाले एरियाज को अब माउंटेनस नहीं माना जाएगा, जिससे उन रीजन्स में माइनिंग एक्टिविटीज अलाउड हो जाएंगी। ये डिसीजन खासकर अरावली रेंज के लिए बहुत क्रूशल है, क्योंकि रिपोर्ट्स बताती है कि लगभग 90% अरावली अब 100 मीटर से कम हाइट पर आ चुकी है। मतलब अरावली का एक बड़ा हिस्सा अब माइनिंग जोन्स के अंडर आ सकता है। तो अरावली रेंज इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? अरावली रेंज को दुनिया के सबसे पुराने माउंटेन रेंजेस में से एक माना जाता है, जो लगभग 692 किलोमीटर तक फैला हुआ है, जिसमें से करीब 550 किलोमीटर राजस्थान में है। अरावलीज दिल्ली एनसीआर से शुरू होकर राजस्थान के थ्रू गुजरात के पालनपुर तक जाती है। राजस्थान की सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर, जो माउंट आबू में है, 1722 मीटर ऊंची है। सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि राजस्थान की ज्यादातर रिवर्स अरावली रेंज से ही ओरिजिनेट होती है, इसीलिए इसे स्टेट की आइडेंटिटी और लाइफलाइन कहा जाता है। अब इस रूलिंग के फुल इंप्लीमेंटेशन के इंप्लीकेशंस को समझते हैं। अगर 100 मीटर से नीचे वाले अरावली एरियाज में माइनिंग शुरू होती है, तो इसका डायरेक्ट इंपैक्ट एनवायरनमेंट पर पड़ेगा। अरावली रेंज वेस्टर्न राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन के अगेंस्ट एक बैरियर का काम करती है, जो डेजर्ट को फैलने से रोकती है। अगर अरावलीज कमजोर होती है, तो डेजर्ट एरिया बढ़ने के चांसेस काफी ज्यादा हो जाएंगे। साथ ही अरावली रेंज मॉनसून सिस्टम में भी एक क्रूशल रोल प्ले करती है। पहले बे ऑफ बंगाल से आने वाली मॉनसून विंड्स अरावली से टकराकर ईस्टर्न राजस्थान में बारिश लाती थी, लेकिन अरावली की हाइट कम होने के बाद यह विंड्स इफेक्टिवली कोलाइड नहीं कर पाती, जिससे रेनफॉल पैटर्न में चेंजेस आ रहे हैं। कुछ एरियाज में कम बारिश और कुछ में ज्यादा। अगर इस डिसीजन के नेगेटिव एस्पेक्ट सामने आते हैं, तो इंक्रीज्ड इरोजन राजस्थान में डेजर्टिफिकेशन प्रोसेस को और तेज कर देगी, जिससे गर्म हवाएं और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाएंगी और टेम्परेचर्स और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएंगे। एक कमजोर मॉनसून सिस्टम का मतलब है कम रेनफॉल, जो डायरेक्टली एग्रीकल्चर को अफेक्ट करेगा, क्रॉप यील्ड्स कम होंगी और वाटर क्राइसिस और गहरा हो जाएगा। अरावली से निकलने वाली कई रिवर्स और वाटर सोर्सेज धीरे धीरे खत्म हो सकते हैं, और जियोलॉजिकल इम्बैलेंस की वजह से अर्थक्वेक्स का रिस्क भी बढ़ सकता है। ओवरऑल राजस्थान पर एनवायरमेंटल और क्लाइमेटिक इम्पैक्ट काफी ज्यादा नेगेटिव हो सकता है। एक्सपर्ट्स का कहना है कि अरावली रेंज पहले से ही रिड्यूस्ड एलिवेशन और हैवी डिफोरेस्टेशन की वजह से कमजोर होती जा रही है। 1990s के बाद से अर्बन डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन और माइनिंग ने इस प्रोसेस को और फास्ट कर दिया है। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने 2002 में इलीगल माइनिंग पर बैन लगाया था, लेकिन ग्राउंड लेवल पर इरोजन कंप्लीटली रुक नहीं पाया। आखिर में सबसे बड़ा सवाल यही है कि डेवलपमेंट और एनवायरनमेंट के बीच बैलेंस कैसे बनाया जाए। अरावली सिर्फ पत्थर नहीं है, ये डायरेक्टली राजस्थान के क्लाइमेट, एग्रीकल्चर, वाटर और लाइफ से जुड़ी हुई है। इस नेचुरल शील्ड को कोई भी नुकसान फ्यूचर जेनरेशंस को अफेक्ट करेगा। इसलिए इस डिसीजन को सिर्फ लीगल एंगल से नहीं, बल्कि एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव और फ्यूचर को ध्यान में रखकर देखना जरूरी है, क्योंकि अगर अरावली सेफ है, तो राजस्थान भी सेफ है।